हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि बेटा हम लोग चल रहा था, नंबर सिस्टम चल रहा था। जो सीयूईटी आपकी यूजी की क्लास है उसका जो सीरीज थी उसका फर्स्ट टॉपिक था नंबर सिस्टम्स। और नंबर सिस्टम में हमने सारा का सारा कुछ पढ़ लिया था। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा हुआ था वो पढ़ा हुआ था डिविजिबिलिटी। एक डिविजिबिलिटी था, एक किस नंबर से किसको डिवाइड करना है, डिविजिबिलिटी होती क्या है और हम कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे कि कल बेटा मैंने आपको 6 तक का डिविजिबिलिटी बता दिया था कि 6 का डिविजिबिलिटी क्या होगा। जैसे कि आज है बेटा मेरे पास यहाँ पे 7 की डिविजिबिलिटी है, पास यहाँ पे 7th, हाँ 7 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे। तो 7 बेटा क्या बोलता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7। कोई भी नंबर है बेटा, आप किसी भी नंबर्स को 7 से डिवाइड करते हैं तो इन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस ऑफ डिजिट्स एट वंस एंड द पास नंबर फॉर्म्ड एंड अदर डिजिट्स आइदर 0 और मल्टीप्लाइड बाई 7। मतलब कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए, कोई एक ऐसा नंबर हो जो आप 7 के साथ मल्टीप्लाइड हो, 7 के साथ मल्टीप्लाइड हो या उससे डिविजिबल हो रहा हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट आपके पास। जैसे बेटा हम लोग 6 में किया हुआ था, है ना। 5th का तो सिंपल है कि उसके एंड में 5 हो या 0 हो तो परफेक्टली डिविजिबल होगा वो चीजों को। 2 का मैंने बता ही दिया था आपके पास, है ना। 3 का क्या होता है, तो इस सब का मैंने बताया हुआ था। तो इसी प्रकार से आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो लास्ट डिजिट नंबर है इसका, जो इसका जो है ना आपके पास यहाँ पे, कि ए नंबर इज डिविजिबिलिटी बाय द 7 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट्स एट वन एट वन एट वन एंड द नंबर फॉर्म एंड अदर डिजिट्स, द नंबर फॉर्म एंड अदर डिजिट्स। देखिए यहां पे इच आइदर 0 और मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखिए यहां पे मेरे पास एग्जाम्पल में क्या है 6, 5, 8 और आपसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है आपसे, आपसे बोला गया कि उसके जो एंड का नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डिफरेंस एंड ऑफ मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मतलब 16, 65 माइनस 49 कितना आया। क्या आपके पास दिखाई दे रहा है ये क्या 7 से डिविजिबल नहीं है, आपके पास डिविजिबल है। मतलब आपका जो 49 आया हुआ है वो डिविजिबिलिटी है आपके पास 7 से। तो आपसे बस यही बोला जा रहा है कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। जब कोई नंबर 7 से डिविजिबल हो, कोई नंबर 7 से डिविजिबल हो तो क्या कर सकते हैं हम उस चीज के लिए, हम उस चीज के लिए कर सकते हैं वो उसका जो लास्ट का वर्ड्स है या लास्ट का नंबर है उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए और जो अदर आपके पास 2 नंबर्स हैं इसके साथ आपको क्या करना है, डिफरेंस कर देना है। जब डिफरेंस कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 49 आएगा और जब 49 आए तो आप जब डिफरेंस करो तो कितना है 49। जब 49, अब 49 क्या परफेक्टली डिविजिबल है किससे, 7 से। इसमें कोई आपका रिमाइंडर नहीं निकल सकता चीजों को। हाँ 50 होता तो अलग बात थी। तो ये सब क्या होते हैं, इस छोटे छोटे आपके पास तरीके होते हैं जो आपको सीखने के लिए होते हैं। मैंने ये चीज आपसे बोला है कि तरीकों को, एज 49 इज डिविजिबल बाई 7, द नंबर इज 684, 658 इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। मतलब कि जो नंबर आपके पास दे रखा है उस नंबर्स को आप यहाँ पे डिविजिबल कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे 11, देखो 9 का नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि वो मोस्टली 3 के साथ समथिंग ही होती है वो चीज़ों को। आप एक बार उसको खुद देखेंगे, जब नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा चीज़ों को। ठीक ना, आप कमेंट कीजिएगा तो बता दूंगा यहाँ पे। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन, आपको बस ए नंबर से याद करना है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, the sum of digits odd place, the sum of digits even place, either 0 इस जलवायु कितना बेटा 11। मतलब आपके पास कोई नंबर्स है, मैंने लिया यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, आपको थोड़ी सी तो थ्योरी याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी
थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी, जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके। कई बार क्या होता है कि हम थ्योरी हम नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट सवाल लगाने बैठ जाते हैं। जब हम डायरेक्ट सवाल लगाते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ हमारा परफेक्ट नहीं दे सकते चीज़ों को। क्या कर सकते हैं वो, कोई परफेक्ट कोरी नहीं दे सकती चीज़ों को आपके पास। तो ये हो जाए, जब आपको परफेक्टली सवाल को क्रिएट करना है या सॉल्व करना है चीज़ों को, तो आपको उसमें थ्योरी भी आनी चाहिए। ठीक, कई बार क्या होता है कुछ थ्योरी हमको समझ में नहीं आती है, एग्जाम्पल से हम इस चीज को प्रूफिट करते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है हमको थ्योरी समझ में आ जाती है और एग्जाम्पल नहीं लगा पाते हम लोग। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं यहाँ पे, कोरिलेट है भैया वो। तो आपको ये चीज तो यहाँ पे करना ही करना है चीजों को, ठीक ना। तो समझ गए होंगे आप, तो इतना तो आपको करना ही करना है। ठीक, अब मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 9 8 5 1 8 3 3। अब देखिए, अब आपसे क्या बोलेगा, डिफरेंस बिटवीन बोला जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेस। 1 2 3 सॉरी 9 9 8 5 1 8 3 3। 1 2 3 4। मतलब क्या है, ये ऑड प्लेस है आपके पास, ऑड, ये ऑड ऑड ऑड। मतलब तो क्या है हो रहा है इसका, इनका सम 9 + 5 + 8 + 3 डिफरेंस इवन प्लस इवन नंबर आपके पास यहाँ पे इवन 8 + 1 + 3। ठीक है, आइए 14 22 25 - 9 12। नंबर्स क्या हो गया यहाँ पे, 14 21 ये तो आ रहा है +3 1 9 8 5 1 8 3 3। इवन नंबर या इधर प्लस 0 है इतना 4, हाँ 3 यहाँ पे और कितना हो रहा है यहाँ पे, ये कोई 4th है और डेट नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 3 4 5। सॉरी बच्चा, ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं बता रहा हूँ दोबारा इस चीज़ को। क्या दिखाएगा आपके पास, 9 5 8 4 8 1 3 4। ये था बेटा सवाल, सॉरी बेटा, एक्चुअली को सवाल थोड़ा सा अधूरा था, ये मिस्टेक हो गई थी इसमें बेटा। तो आपसे बोला क्या जा रहा है इसका डिफरेंस, डिफरेंस लीजिए बेटा। यहाँ पे आपका ऑड नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑड नंबर लीजिए यहाँ पे 9 + 5 9 + 5 + 8 + 4। डिफरेंस 8 + 1 + 3 + 3। चलिए बेटा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 24 26 - 9 12 और 15। कितना है बेटा यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे आया आपके पास 11।
अब बेटा यहाँ पर डिफरेंट हो गया ना, तो मतलब बेटा कि जो ओ ए नंबर्स है पूरा, ये मेरा क्या है बेटा यहाँ पे, ये डिविजिबल है बेटा किससे, 11 से बेटा, ये डिविजिबल है बेटा 11 से। एक्चुअली बेटा जो सवाल था इसमें थोड़ा सा मिस्टेक थी बेटा यहाँ चीजों को, उसको बेटा करेक्ट किया है, सवाल बेटा हमारा इतना बनेगा चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो इस प्रकार से बेटा हम इस चीज को यहाँ पे निकाल सकते हैं बेटा पास। अब और भी बेटा नंबर्स आ सकते हैं इस प्रकार से, तो जिसको आपको करना क्या कि ऑड नंबर और इवन नंबर देख लेना है कि उसका डिविजिबल है या नहीं है बेटा पास। मान लीजिए कि आपने कोई एग्जांपल लेते हैं, खुद से ले लीजिए आप एग्जांपल पर, जब खुद से एग्जांपल लेते हैं कोई 7-8 वर्ड्स के एग्जांपल ले लीजिए और उसके ऑड नंबर और इवन नंबर को आप सम कीजिए और दोनों को डिफरेंस कर दीजिए। पहले डिफरेंस किसका लगाना है, यहाँ पर ऑड नंबर का लगाना है, माइनस इवन नंबर का लगा देना है, और यहां से बेटा आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ कि आपका क्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है बेटा चीजों को यहाँ पर, ठीक। ये देखिए बेटा यहाँ पर चीजों को, टू फाइंड द यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ गिवंस एक्सपोनेंशियल बेटा पास, क्या एक्सपोनेंशियल बेटा। अब एक्सपोनेंशियल बेटा क्या फॉर्म होती है, मैंने उस दिन बात आपको बताया हुआ था कि बेटा जब भी ई की पावर बेटा एक्स कोई भी फॉर्म हो चीजों को यहाँ पे, कोई भी फॉर्म हो, इन केस बेटा कितना होता है, इन केस 1 0 1 5 6 द यूनिट डिजिट्स 0 1 5 6 आर रिस्पेक्टली। इन केस बेटा क्या होता है कि 4 9, ए इज द पावर, ए इज बेटा क्या पावर ऑफ ऑड, यहां बेटा पावर लेना है आपके पास चीजों को, यहाँ पे पावर लेंगे आपके पास, द यूनिट प्लेस 4 एंड 9 बेटा यहाँ पे रिस्पेक्टली। बी बेटा क्या बोल रहा है कि भैया पावर है ना वो इवन नंबर हो गई, पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर इवन नंबर होगी, तो यूनिट प्लेस बेटा कितना हो जाएगा 1 और 6 बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 6, यहाँ पे 1 और 6 के लिए बेटा पास चीजों को। तो इन केस बेटा कितना प्रॉब्लम होगी बेटा, जब हम इसके लिए एक्सपोनेंशियल के लिए बेटा जब हम लोग करेंगे क्या प्रॉपरली सवाल लग देखेंगे तो बेटा आपको इसमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसकी थ्योरी बेटा बहुत थोड़ा सा वैसे ही है, बस सवाल आपको बेटा इसके इजीली लगेंगे, सवाल नॉर्मल हो जाएंगे चीजों को यहाँ पर, ठीक। तो वही चीज में बेटा आपसे बोला जा रहा है चीजों को, ठीक ना। हम सवाल लगाते हैं तो देखते हैं इसमें बेटा क्या आपसे बोला जा रहा है चीजों को, ठीक। ये तो थी बेटा हमारा थ्योरी का पोर्शन बेटा चीजों को। ठीक बेटा, अब आपसे देखिए यहाँ पे, अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय, व्हेन एग्जाम्पल, व्हेन द नंबर डिवाइडेड बाय 24, कोई नंबर है उसको डिवाइड करना है किससे, आपको 24 से डिवाइड करना है चीजों को, 24 से डिवाइड करना है चीजों को, ठीक। डिवाइडेड 24, देन द रिमाइंडर इज 16, रिमाइंडर is 16, remainder is 16, the remainder when some number, the remainder it is digits, the remainder when the sum number, when the sum number is divided by 12, is divided by 12। अब बेटा देखिए सवाल को बेटा पढ़िए, सवाल आपसे बोल के रहा है when the number is divided by when the number is numbers divided by 24, कोई नंबर्स है जो 24 से डिवाइडेड है, फिर बोला जा रहा है कि द रिमाइंडर इज 16,
ठीक ना, द रिमाइंडर इज 16, द रिमाइंडर व्हेन द सम नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 12। ठीक, तो आपसे बेटा इतना सब चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं चीजों को हम लोग यहाँ पे बताइए। यहाँ पे 1 मिनट सोचिए, सवाल को पढ़िए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, कि एक्चुअली सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है सवाल आपको। क्योंकि सबसे पहले करना क्या बेटा, कभी भी आप कोई भी सवाल लगाते हैं तो ये जल्दबाजी करेंगे ना तो वहां गलत हो सकता है। तो आपको बस 2 मिनट पर शांत माइंड से सोचना है कि इस सवाल में पूछ क्या रहा है। आखिरकार सवाल का देखो, जो भी सवाल पूछा जाता है ना तो वो आपसे जनरेट कर देता है, और आंसर भी क्या आपके पास सवाल में ही छुपा होता है। तो तभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहले तो आप सवाल को 2 मिनट सोचिए, इसके बाद से उसका आंसर निकालने की तरीका ढूंढिए आपके पास। ये नहीं होना चाहिए कि सवाल एक बार पढ़ा और लगाना स्टार्ट किया और 10 सेकंड बाद पर वहां पे हो गया कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो इतना नहीं होना चाहिए वो चीजों को। ठीक, पहले आप सवाल को पढ़िए, एक बार सोचिए समझिए, फिर आप मुझे बताइए। तो क्या 2 मिनट का आंसर है, आप चेक कीजिए कि 2 मिनट में क्या हो जाएगा चीजों को यहाँ पे। ठीक है बेटा, पढ़ लिया ना। अब आपसे क्या बोलेगा, व्हेन द नंबर्स डिवाइड बाई 24, कोई नंबर है जो 24 से डिवाइड हो रहा है, फिर बोला जा रहा है कि द रिमाइंडर इज 16, और उसका रिमाइंडर क्या आ जा रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर आ जा रहा है यहाँ पे 16। कितना आ जा रहा है यहाँ पे 16 रिमाइंडर आ जा रहा है आपके पास। फिर बोला है व्हेन द सम नंबर इज डिवाइड बाय 12, जब आपके पास कोई नंबर है, लीजिए यहाँ पे मैंने माना यहाँ पे लेट, है ना, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक ना, ये क्या आपके पास 16 है, रिमाइंडर्स। फिर आपसे बोला जा रहा है कि भाई हम सर इसको 12 पे डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं किससे, 12 से। तो जब हम 12 से करते हैं यहाँ पे 16 12 1, रिमाइंडर कितना आया 4, कितना आया 4। जब रिमाइंडर आपका 4 आया है तो भैया क्या आप इसको इस नंबर पे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आपसे ये चीज तो आपसे पूछा जा रहा था वो चीजों को यहाँ पे, कि क्या आपका नंबर्स होगा जो रिमाइंडर रिक्वायर्ड, क्या होगा रिमाइंडर रिक्वायर्ड के लिए। तो यही चीज तो है आपके पास यहाँ पे, ओनली 12, ओनली 4, ओनली कितना बेटा यहाँ पे बच्चे 4 हो जाएगा चीजों को यहाँ पे। ठीक ना, तो सम नंबर तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4, क्योंकि 4 बेटा डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है किसको 24 को चीजों को। ठीक, तो बस आपका एक लाइन का आंसर था, तभी मैंने आपसे बोला कि बेटा पहले कम से कम आपको सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब तक बेटा आप सवाल को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक बेटा सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। तो पहले 2 मिनट शांत रहिए और सवाल को देखिए। अब देखिए कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, वो सेकंड आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे, द यूनिट डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, द यूनिट digits of the product of the product of the product 7 per power 71 into 66 per power 63 into 3 per power 65, 3 पावर 65। इसके ऑप्शन क्या क्या है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपको यहाँ पे। 1 नंबर 2 ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे आपके पास, 2 3 4
फोर्थ का फोर्थ। ठीक, तो ए आपके ऑप्शन है, ए आपके ऑप्शन है, और आपसे बोला जा रहा है कि द यूनिट डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। एक मिनट के लिए आप शांति से सोचिए, शांति से सोचिए कि सवाल पूछ के रहा आपसे बॉस, वो आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि लास्ट का नंबर क्या होगा। ठीक, लास्ट का नंबर क्या होगा, बस आपको इतना बताना है। तो आप बताइए क्या इसका होगा आंसर मुझे चीजों को यहाँ पे। ठीक, क्या होगा इसका आंसर। बताइए बेटा। देखिए, सबसे पहले आप हर प्रोडक्ट की या हर आपके नंबर्स की, इसकी आप पावर को रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, इसको पावर को रिड्यूस करेंगे। ठीक ना, पहले पावर को रिड्यूस कर लेंगे आप, इसके बाद फिर इसके बाद देखिए कितना हो रहा है सॉल्यूशन, पावर को रिड्यूस करेंगे। 7 17 चौको 68 प्लस 3, मतलब 17 4 जा 68 प्लस 3। ठीक, इंटू ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6 पे पावर कितनी है 63 है, 6 पे पावर 63 है। तो क्या हो सकता है चीजों को यहाँ पे 63 है, बताइए कितना हो सकता है 63 है। हाँ ठीक है, बताइए क्या हुआ। तो बेटा आप इसके लीजिए यहाँ पे, ठीक ना, 3 16 4 जा प्लस 1, इतना हो जाएगा बेटा यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, आप इसको लिख सकते हैं 6 17, इतना इतना आप कर सकते हैं चीजों को, यस या नो, यस या नो। इतना आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं चीजों को, इतना कर सकते हैं तो बताइए, और नहीं कर सकते तो बताइए। और तो क्या आप इसमें से यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो क्या कोई नंबर्स आप इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, जो आ रहा हो। 15 चौका कितना होता है, 15 चौका कितना होता है यहाँ पे 60, 15 इंटू 4 इंटू 6 या प्लस पे पावर 3। ठीक है, इतना आया। अब इसकी जो पावर है, तो आप आपको यूनिट बताना है, क्या बताना है यूनिट्स। तो इसका लास्ट क्या हो जाएगा ए 7 पावर बेटे कितना 3, इसका कितना 3 पे पावर 1, इसका कितना 6 पावर 3, 6 पावर 3 हो जाएगी आपके पास। अब हो जाएगी। अब इसका क्यू कितना होता है, इसको 7 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, करिए यहाँ पे 49 इंटू 7, 343 होता है, मुझे तो पता है। ठीक ना, 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 34। ठीक ना, कितना हो जाएगा 243 इंटू 3 इंटू 18, 36 इंटू 6 6 3 पॉजिटिव 3 21, इतना। बस इसको सिंप्लीफाई, बस एक बार इसको और मल्टीप्लाई कर देना, आप आंसर निकल आएगा आपका इसमें से। एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसमें, 343 इंटू 3, बस एक बार और। तो जो लास्ट का नंबर आएगा उसको आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके
और भी अच्छे से निकाल सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे, ठीक ना। इतना तो आपको यहाँ पे पता चल ही गया होगा चीज़ों को यहाँ पे। तो बस यही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान करनी है, जो आपको यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान करनी है चीज़ों को यहाँ पे, ठीक ना। तो इतना तो आप लोग यहाँ पे कर ही सकते हैं चीज़ों को नॉर्मली जो करने के लिए, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी इस पर, ठीक। अब क्या करना है आपके पास, जैसे कि हम सेकंड सवाल देखते हैं चीज़ों को, तो इसका आंसर 4 आएगा, चेक कर लेना आप, ठीक। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे, जैसे कि अब मेरे पास एक सवाल दे रखा है। वैसे मैंने कल आपको कुछ फॉर्मूले बताए हुए थे, जो सम इम्पोर्टेंस फॉर्मूले नंबर सीरीज के, जैसे कि आपके पास बता हुआ था कि कोई nth नंबर का सम है तो कितना होगा, ऑड नंबर का सम है तो कितना होगा, इवन नंबर के स्क्वायर का सम है तो कितना होगा। उसी पे एक सवाल है ना। आपसे बोला जा रहा है कि इफ एक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 बाई 6 बाई 6 आपसे ये गिवन है। यदि आपसे बोला जा रहा है कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में क्लोज और 2x प्लस 1 बाई 6 बेटा यहाँ पे चीजों को। फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 के स्क्वायर 90 स्क्वायर इज इक्वल टू, इनके स्क्वायर के क्या बराबर होगा चीजों को। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन है आपके पास, नंबर 1 13 30 100, सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे चीजों को 2100, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 2485 250, इतना, ठीक है। अब आपके पास इतना सब कुछ दे रखा है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, इतना बोला जा रहा है, तो अब कैसे निकालेंगे आप बता दीजिए मुझे, बस आप बता दीजिए। आप सपोज कीजिए आपके पास सीरीज क्या है यहाँ पे, सीरीज मेरे पास कितने यहाँ पे 1 3 5, मतलब यहाँ पे क्या जा रहा है ऑड नंबर, किसके जा रहा है यहाँ पे ऑड नंबर जा रहा है बेटा। जब ऑड नंबर जा रहा है चीजों को तो इसको अलग ले लेंगे, इवन नंबर को अलग ले लेंगे और इवन नंबर डिफरेंस कर देंगे तो ऑड नंबर निकल आएगा चीजों को, ऑड नंबर निकल आएगा चीजों को। अब सपोज कीजिए आप इसमें कितना ले रहे हैं आपके पास, इसमें 19 ले लीजिए आप यहाँ पे चीजों को, है ना। तो डिपेंड करेगा, जब 19 लेंगे तो आप 1 से लेकर 19 तक ले रहे हैं, मतलब इवन और सारे सारा आ रहा है इसमें से, यस या नो, इवन और दोनों आ जा रहा है आपको चीजों को। तो 19 लीजिए यहाँ पे, तो कितना क्या होगा, आप एक मिनट सोचिए चीज को, पहले पहले आप क्वेश्चन को करने से पहले सोचा करो क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन मात्र का मात्र 30 या 35 सेकंड में हो जाएगा सवाल, ज्यादा टफ सवाल नहीं है, बहुत सिंपल है, चीजों को करिए। लीजिए बेटा करिए। बेटा क्या दे रखा है, मैंने आपसे बोला कि पूरे सबके ले लो, पहले तो आप किसके ले लो, यहाँ पे कितने टर्म्स जा रहे हैं 19 टर्म्स जा रहे हैं, और आपसे पूछ के नजर आप ओनली ऑड नंबर पूछे जा रहे हैं, आपसे कितने पूछे जा रहे हैं यहाँ पे ऑड नंबर पूछे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, पहले लेंगे हम द सम ऑफ स्क्वायर 19 टर्म्स, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे 19
20 इंटू 19 इंटू 2 प्लस 1 बाई 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 इंटू 20 प्लस 39 बाई 6, 6 यहाँ पे काटिए, यहाँ पे 10 3 13, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 13 इंटू 19 इंटू 10, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो काटिए यहाँ पे 19 3 जा 57, 5 कैरी, और 19 या 24, 2477 कितना आया। इसका जो सम आया है वो मेरे पास आया है 2417 है ना। तो इतना मेरे पास निकल के आया है। अब लीजिए यहाँ पे, जैसे कि अब मैंने बताया कि आपके पास किसका निकला है, ये ऑड और इवन दोनों का सम का निकला, और मेरे से पूछा जा रहा है वो ऑड नंबर का पूछा जा रहा है, तो सम के नंबर कितना हो जाएगा। अब लीजिए आप ले लीजिए यहाँ पे इवन नंबर का स्क्वायर, तो बच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, इतना आया। अब देखिए आप इसमें से 2 की पावर 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, इतना आया। यस या नो, इतना आया। जब इतना आया भैया तो मुझे निकालना किसका था, ऑड का निकालना था, ऑड का निकालना था। अब क्या बन गया, इन नौ टर्म्स बन गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या था मेरे यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला कितना था मेरे पास, x प्लस 1 प्लस x ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट 2x प्लस 1 बाई 6 यहाँ पर चीजों को, तो कितना है यहाँ पे x प्लस 1 2x प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा चीजों को यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर और x इक्वल टू कितना लेना 9 10 19 बाई 6, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजों को आराम से 2 3 3 3, ठीक। तो कितना आया यहाँ पे 19 3 57 इंटू 2 इंटू 10, कितना हो गया यहाँ पे चीजों को 4 1 कैरी 10, इतना कितना आया मेरे पास यहाँ पे 1000 है ना 140 1140, और आपको डिफरेंस निकालना है यहाँ पे। तो वो मेरा पहले वाला कितना था निकला था यहाँ पे चीजों को, वो इतना आया था चीजों को। जब इतना आया हुआ था भैया तो इसके डिफरेंस कर दीजिए यहाँ पे, तो 24 70 और पहले कितना निकाले यहाँ पे, अभी कितना निकाले यहाँ पे 1140 1140, चलिए माइनस कर दीजिए 0 3 3 1, कितना आया आंसर, पहला आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे यही चीज आपसे बोला जा रहा है चीजों को कि भैया कि जो भी नंबर्स है आपका जो दे रखा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज डॉट 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 एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला कितना बन के आ रहा है कि x ब्रैकेट x प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट 2x प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा। तो जब आप इस सब चीज को क्या, अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे ऑड सीरीज दे रखी है आपके पास, ये ऑड सीरीज है। तो ऑड सीरीज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो इसमें यूज करेंगे द सम ऑफ 19 टर्म्स का स्क्वायर का, जो टर्म 19 टर्म्स के स्क्वायर के सम है उसका सम को हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो मेरे पास क्या पूरा का पूरा आ जाएगा इतना तक। इसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे कितना,
हमने लिखा ए मेरा क्या इवन नंबर्स का स्क्वायर का सम है, यहाँ पे किसका है, यहाँ पे स्क्वायर का, इवन नंबर का। जब इवन नंबर का निकाल लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो कितना होगा, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। तो मतलब टोटल नंबर्स कितने आ गए मेरे पास, 9। तो 9 के 9 आ गए, तो 9 मैंने इतना ले लिया, और जब 9 के मैंने सम निकाला तो 1140 आया। जब 1140 आया तो इसको मैंने डिफरेंस कर देके आपसे बात कितना बच गया यहाँ पे चीजों को, 13 आ गया पास, ये चीज हो गया 1330। कितना है बेटे बच्चे, 1330। यही तो मेरा आंसर था। ठीक, इतना समझ में बेटा आ गया होगा, इतना समझ में मुझे एकदम लग रहा है, एकदम आपको पास आ गया होगा। अब देखिए इसी के जस्ट नीचे आपसे बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन, आपसे बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन difference between the largest 4-digit number, largest 4 digits number, 4-digit number and the smallest 3-digit number, and the smallest 3-digit number। अब 4-digit नंबर क्या होता है बेटा, यहाँ पर चीजों को जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा आपको कर लेना है। 4-digit नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर 9999। मैं तो बेटा यही पढ़ा है, जो 9 को आप 4 बार बेटा पास लिख देते हैं तो वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो जाता है चीजों को, यही पढ़ा बेटा चीजों को। और स्मॉलेस्ट क्या होता है, 3 डिजिट, 3 डिजिट कितना, 0। चलिए डिफरेंस करना आपसे, 9989 कितना आया, 9899। यही मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर्स निकल के आ जाएगा चीजों को। अट्ठानवे 99 चीजों को, यही नंबर बेटा मेरे यहाँ पे निकल के बाहर आ जाएगा चीजों को। तो बेटा ये इस प्रकार से बेटा इसके बाद बहुत सारे आपके पास नंबर्स आते हैं, है ना। तो बेटा ये चीज आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक ना। तो यही चीजें हैं जो आपको कई बार अच्छी लगती हैं, कई बार आपको थोड़ा सा ऑड लगता है इसमें चीजों को, तो आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं चीजों को, ठीक, यस ये नो। जिसे मान लीजिए अब आपके पास एक सवाल दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है आपके पास। अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। 14 20 इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 14, ऑप्शन नंबर 2 15, ऑप्शन नंबर 3 13, ऑप्शन नंबर 4 12। ठीक है, अब आपके पास ए नंबर से बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स इतना। अब आपको डिवाइजर्स फाइंड आउट करने हैं, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। रिमाइंडर बोल रहा होता तो निकल आता, डिविडेंड बोल रहा होता तो भी निकल आता, अब डिवाइजर्स बोल रहा है आपसे, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अब करें कैसे, पहले तो ये सोचेंगे कि करें कैसे नंबर। अब कई कई बच्चे होंगे इसमें बोलेंगे अच्छा ये तो क्वेश्चन नहीं आता है,
यानी क्या पूछ रहा है वो चीज़ों को। तो ये चीज़ आपको ध्यान करना है चीज़ों को। जैसे कि लीजिए आप यहाँ पे चीज़ों को, सबसे पहले आप इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? इसके फैक्टर करेंगे। चलिए फैक्टर करते हैं पहले तो हम इसके हम पहले फैक्टर करते हैं तो कितना होगा? 2 से काटिए 7 10, फिर 2 से काटिए 3 5 5, चलिए 5 से काटिए इससे, कितना आया है चीज़ों को? 71। तो कितना हो गया यहाँ पे? 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 1। तो मतलब आपको पता है कि क्या आ रहा है इसमें। आपके पास आ रहा है कि पहले तो आप इसको 2 से 2 बार डिवाइड कर सकते हैं या खुद से डिवाइड कर सकता है 2 को आपके पास, है ना। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? और ये 5 क्या यहाँ पे 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर वो 5 से डिवाइड हो सकता है चीज़ों को। 71 क्या है यहाँ पे? तो हम इस नंबर्स को इस प्रकार से लिखते हैं, ये कितनी पावर? पावर प्लस 1, 1 किसके लिए? इटसेल्फ के लिए, इंटू पावर प्लस इटसेल्फ, पावर प्लस इटसेल्फ कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना? 14, कितना? सॉरी 12, कितना है यहाँ पे? 12, 2 2 जा 4 प्लस इंटू 3 12। अब 12 को, अब आपको इसको सेटिस्फाई करना है कि 12 मैंने जो निकाला है वो सही है या गलत है। तो चलिए इस नंबर्स को डिवाइड करते हैं 12 से। 14 20 12, चलिए 12 बन जाए 12, 2 12 बन जाए 12। बताइए क्या करेंगे? है तो इस प्रकार से इस चीज को आप निकाल सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक ना। तो कोई दौरा इसमें दोहराए वाली बात नहीं है, वो नॉर्मली आपकी निकल आएगी चीजों को यहाँ पे, ठीक। और चाहो तो आप इसको यहाँ तक ले जा सकते हो चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे निकल के बाहर आ जाएगी चीजों को। तो आपको सब चीजें इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी चीजों को, ठीक है ना। आप इसको देखिए। अब इन नेक्स्ट सवाल लगाते हैं बेटा चीजों को हम लोग यहाँ पे। इसको थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए बेटे यहाँ पे the sum of three consecutive natural numbers. The sum of the sum of three consecutive consecutives natural number. Natural number, each divisible by each divisible by 3 divisible by 3 is 72, is 72,
व्हाट इज द लार्जेस्ट अमंग देम, व्हाट इज द लार्जेस्ट अमंग देम, क्या होगा, ठीक ना। सवाल को देखिए, क्या होगा, सवाल को देखिए, फिर बता रहा हूं मैं आपको सवाल में होगा क्या। तो बेटा आपसे बोलेगा कि द सम ऑफ थ्री कंजुगेटिव्स नेचुरल नंबर लिए बेटा मैंने यहाँ पे कंजुगेटिव नंबर्स। बेटा कंजुगेटिव नंबर्स वो होते हैं जो लगातार आते हैं, पहली बात। अब आपसे बोल रहा है कि 3 से डिविजिबल है बेटा, यहाँ पे चीज़ों को कितना है बेटा, यहाँ पे 3 से डिविजिबल है। तो ठीक है बेटा, मैंने x ले लिया, दूसरा मैंने x+3 ले लिया, और तीसरा मैंने x+6 ले लिया, क्योंकि बेटा ये सब नंबर क्या है, 3 से डिवाइड है, x भी है, 3 भी है यहाँ पे। तो जो बेटा मैंने इस प्रकार ले लिया, फिर बोला कि उसका जो सम है ना वो कितना 72 है, x+3 x+6 इक्वल टू 72, 3x+9 इक्वल टू 72, 3x इक्वल टू 72 -9 बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो 73, 63 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू कितना है 21। जब 21 आया और आपसे बोला क्या जा रहा है, इसका लार्जेस्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट अमंग देम, लार्जेस्ट नंबर क्या था बेटा यहाँ पे चीजों को, ये जो था x+6 लार्जेस्ट अमंग, तो कितना 21 + 6 इक्वल टू कितना 27, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 27 बेटा। यही तो बेटा मेरा लार्जेस्ट अमंग था बेटा चीजों को, कि हाँ ए नंबर है मेरा, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया बेटा चीजों को यहाँ पे। तो इतना बेटा आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे चीजों को, जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सवाल इसमें पूछी जा रही हैं, चीज़ों को यहाँ पे पूछी जा रही हैं, या इसका आप यूज कर सकते हो या कुछ और भी कर सकते हो। जैसे कि आपसे एक सवाल है जो आपके लिए है, ना कि वो मेरे लिए है, आप घर से करेंगे तो। और देखिए जो भी आपको क्वेश्चंस हैं उसके हैं PDF बना के अपलोड हो रही हैं, तो उन PDF को आप सवाल को लगाइए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिट होगा चीज़ों को। तो इतना चीज़ें आपको पास यहाँ पे पता चलना चाहिए कि हाँ। तो बेटा यहीं पे क्या हो जाता है बेटा कि आज हमारा जो नंबर सिस्टम था, उस नंबर सिस्टम के जो थर्ड लेक्चर्स था, आज नंबर सिस्टम खत्म होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो हमारा वो होगा SCF और LCM। अब SCF और LCM हायर कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन फैक्टर चीज़ों को आप SCM और LCM जो चीज़ें आपके पास यहाँ पे पढ़ानी है या पढ़नी है या कुछ और करना है, वो आपको चीज़ों को यहाँ पे पता चल जाएगा चीज़ों को यहाँ पर, ठीक ना। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे पता हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा आज के जो लेक्चर्स है, इस लेक्चर बेटा यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ लेकिन बेटा वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और शेयर तो बेटा कंटिन्यू कीजिएगा, कंटिन्यू शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए वीडियो की, ठीक। तो एच बेटा थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है।